हमारे साथ है भिवंडी के जाने माने नेता नगर सेवक माननीय संतोष शेट्टी जी। सर, इतने साल से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतने साल से आप कर रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या है इसमें? जब मैं 28 साल का था, 17-18 साल का, जब भी हम लोग मंडल स्थापना किया था, आज इसका 37 ईयर हो गया और मेरे को 55 साल मेरे को हो गया। तो एक अच्छा अनुभव है कि जितने इधर कार्यकर्ता देखते हो आप, जितने भी सीनियर दिख रहे और जितने जूनियर दिख रहे, तो कोई उनका बेटा है, किसका भतीजा है, वही टीम पूरी हमारा। इसलिए हमको अनुभव बहुत जबरदस्त है मंडल का और वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सर, कोई भी अगर बड़ा जैसे ये पंडाल बड़ा है, इसके पीछे एक इतिहास रहता है, इस पंडाल का कुछ इतिहास है? इसके ऐसा कि हमारे 84 में भिवंडी में दंगा होता है हिंदू मुस्लिम का, और दंगे के बाद ये जो तुम देख रहे हो जहाँ खड़े, ये पहले जकात नाका था। मतलब भिवंडी शहर में यहाँ पे जकात नाके का एक म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस था, और यहाँ हम लोगों ने छोटा कंपनी रखा था 84 दंगे के बाद 88 में स्थापना की थी। उस टाइम यहाँ की जो सांसद कमेटी थी, पुलिस ने एक सांसद कमेटी बनाया था जिसमें हिंदू मुस्लिम सबकी कमेटी बनी थी। और ये दामन के देख सकते पीछे सब मुस्लिम है, आगे हिंदू है, और जहाँ कंपनी बनता है पूरे मुस्लिम पल्ले कंपाउंड, सोमान नगर, अमीना कंपाउंड, ये पूरा मुस्लिम समाज के थे। और उस टाइम हम लोग दोनों समाज के मिलकर लोग ने कंपनी स्थापना किया था, इसलिए इसका नाम भी एकत्र मत राजा है। और उस टाइम जब भी सांसद कमेटी पुलिस प्रशासक है, उनका इसमें ध्यान गया, उन लोगों ने हमको सबने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा मंडल बढ़ते गए, आज ये मंडल बहुत बड़े पैमाने पे आज हमारे कार्यकर्ता भी है। आज आप देख सकते हो जो हम लोग जो मंदिर बनाते हैं, भारत का हर एक राज्य का जो अच्छा मंदिर तो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की, क्योंकि भिवंडी जो हमारा शहर है ये पावरलूम और लॉजिस्टिक हब है। यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास वर्कर या बहुत रहते हैं, सभी लोग अलग अलग स्टेट में जा सकते नहीं। तो हमारे ख्याल में उस टाइम ऐसा आता है हम यहाँ वो मंदिर बनाएंगे जो सेम टू सेम रहेगा, जिनको वहाँ जाने जमता नहीं, जो कल टीवी में बुक में देखते। तो हम लोग कोशिश करते हर साल खुद में बनाने की। इस साल भी हमने उत्तर प्रदेश का वृंदावन मंदिर है, वहाँ का ये मंदिर बनाया सेम टू सेम हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है। धन्यवाद सर, आपने हमें इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, आज हम आए हैं भिवंडी के सबसे बड़े गणपति पंडाल धामंकर नाके पर, जो हर साल आयोजित करते हैं माननीय संतोष शेट्टी जी। आइए जानते हैं इस पंडाल की विशेष क्या खास है इस पंडाल में। नमस्कार सर, आपका नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम दिलीप ओम प्रकाश पोद्दार है। मैं इस धामंकर नाका मित्र मंडल संस्था का खजीनदार हूँ, मैं कैशियर हूँ मैं। धन्यवाद सर। सर, मैं पूछना चाहूंगा कितने साल लगते हैं, कितने साल से ये पंडाल लग रहा है? ये साल 37वां वर्ष है यहाँ पे, ये 37वां वर्ष है। पिछले 36 वर्ष पूरे हो चुके, 37वां वर्ष रनिंग है। 37 साल से गणेशोत्सव कंटिन्यूस चलते आ रहा है यहाँ पे। बहुत भारी सर, ये जैसे कि मैंने देखा है हर साल ये थीम अलग अलग रहता है, इस साल का थीम क्या है? इस साल वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल एक बन रहा है। हाँ। तो वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस थीम के ऊपर हमने मंदिर बनाया है। वो जो मंदिर बन रहा है उसकी विशेषता ये है कि वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है वहाँ पे। तो उसके उस मंदिर के अंदर 70 मंजिला है वहाँ पे। तो मंदिर का निर्माण चल रहा है और यहाँ पे हमने उसी की हूबहू जो प्रतिकृति है ना, हमने उसका मॉडल बनाया है यहाँ पे। सर, जैसे कि पिछले साल और ये साल में आप में मतलब क्या बदलाव आए हैं? हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारे अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी है, उनका एक ही उद्देश्य है कि ना समाज को नया अच्छा संदेश देना है और इस गणेशोत्सव में अच्छा डेकोरेशन दिखाना है कि पब्लिक आगे अच्छा डेकोरेशन देखो। उसके साथ में सोशल एक्टिविटी भी हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोग अभी इस साल की विशेषता है कि इसके पहले तक हम लोग इको फ्रेंडली गणेशोत्सव तो बना रहे थे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेशोत्सव है, लेकिन ये पहली बार है कि इस बार मूर्ति भी हमारी इको फ्रेंडली है। हाँ, इसके पहले तक हमारी मूर्ति थोड़ी सी शायद इको फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन ये बार हमारी मूर्ति भी इको फ्रेंडली है और हम लोग नए कुछ उपक्रम भी हमने इसके अंदर ऐड किए। जैसे कि आपने बताया कि सोशल एक्टिविटी रखते हैं, इस साल कौन सा सोशल एक्टिविटी है? इस साल में ये हमारे कुछ है ना फिक्स उपक्रम है। जैसे कि ना कल यहाँ पे आई चेकअप कैंप था। हाँ। तो वहाँ पे 400 से 500 लोग, 400 साढ़े 400 लोगों ने ना आई चेकअप कराया। उसमें 250 लोगों को चश्मा दिया गया
25 लोगों को कैटरेक्ट डिटेक्ट हो गया, तो उनका कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है हम लोग ऐसा खाली चेकअप करके नहीं छोड़ देते, उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन हम लोग फ्री में करवा के देते। इसके अंदर भैरव आई हॉस्पिटल है, उनके सौजन्य उनके सहकार्य से हम लोग ये सब ये काम करते हैं। और सॉरी, ये आई चेकअप कैंप परसों था, कल हमारा रक्तदान शिविर था। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन के अंदर हमने 507 बोतल रक्त कलेक्ट किया यहाँ पे। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको एक इंडियन गवर्नमेंट की पोस्ट की स्कीम है, जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया वो पोस्ट स्कीम के अंतर्गत उनको 10 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दिया गया। 507 लोगों ने ना यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है। हमारे सेकेंड डे यहाँ पे ना इंडोर गेम्स की हमारी प्रतियोगिता थी, वो थी। हम लोग ने आज हमारे यहाँ पे आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, जितने भिवंडी के दही हंडी पतक है वो अच्छा थर लगाते, अच्छा काम करते, उन सबका हम लोग यहाँ पे बुला के उनका सम्मान करते। और एक अप्पा साहब पड़ियाल जो जाना माना नाम है भिवंडी का, जो दही हंडी का जो उत्सव इतना बड़ा चाहे साझा किया गया था, उनके अंदर उनका बहुत बड़ा सहयोग था। हमने उनके नाम को आज तक जीवित रखा। उनके नाम से हम लोग है ना एक स्पेशल अवार्ड देते हैं, उसके अंदर एक बड़ा कैश प्राइज भी रहता है और बड़ी ट्रॉफी रहती है। ये उपक्रम आज है। फिर इसके बाद में और भी हमारे उपक्रम है, जैसे सार्वजनिक गणेशोत्सव है, उसके हम लोग है ना हमारा मंडल छोड़ के बाकी जितने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है उनकी हम एक स्पर्धा रखते हैं। और लास्ट ईयर से हमने घर, अभी तक क्या था सार्वजनिक गणेशोत्सव की ना प्रतियोगिता होती थी, लोग पार्टिसिपेट करते थे। लास्ट ईयर से हमारे अध्यक्ष का एक विचार आया कि क्यों ना हम घरगुती गणेशोत्सव की भी प्रतियोगिता रखें। लास्ट ईयर भी हमने प्रतियोगिता रखी थी और ये साल भी प्रतियोगिता है। आज भी हमारी चाय टीम सब लोगों के घर पे विजिट कर रही है और उनका निरीक्षण कर रही है। और उनके अंदर फिर बाद में है ना उनको सबको प्राइजेस दिए जाएंगे, उसके अंदर कैश प्राइज भी है। 5-1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। फिर जिन विधवा वगैरह जो हमारे पास में आते हैं उनको सिलाई मशीन वाटअप वगैरह है, तो ऐसा रोज हमारा एक उपक्रम रहता है। डेली हमारा कोई ना कोई उपक्रम चालू रहता है। हम लोग यहाँ पे खाली ऐसा नहीं गणेशोत्सव हो रहा है हम लोग भाई ऐसा नहीं है, डेली नए उपक्रम हमारा चलते रहता है। बहुत अच्छा लगा सर जान के, आप जनता के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, कैश प्राइज से लेके आई डोनेशन तक, आई कैंप तक, ब्लड डोनेशन तक, बहुत अच्छा लगा। सर मैं तो जानना था, ये जो पंडाल इतना बड़ा बनाते हैं कितना समय पहले और कितना समय लगता है पूरा बनने में? लगभग 2 महीने का समय ये पंडाल बनने के अंदर लगता है। और ये बंगाल से सारे कारीगर लोग आते हैं और ये उन्हीं का कमाल है। उनके बिना ये पंडाल लगाना बहुत मुश्किल काम है। 50 से 60 कारीगर आते, 2 महीना यहाँ पे रहते और वो उसको ये करते अपने लगा। बहुत बेहतरीन। सर मुझे पूछना था कि जैसे कि इतना सालों से आप कर रहे हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, दर्शन लेते हैं, आपका अनुभव क्या है इसमें? बहुत अच्छा लगता है। जो लोग बाहर जा नहीं सकते, बड़े मंदिरों के दर्शन कर नहीं सकते, हमारे अध्यक्ष के हिस्से हमने ना ये चालू किया है कि लोग यहीं पे ना जो भी हिंदुस्तान के अपने भारत के बाहर के भी जो बड़े मंदिर है उन सबकी प्रतिकृति हम लोग हर साल यहाँ पे बनाते हैं, तो लोग उसका आनंद ले सके, उनका दर्शन कर सके। और इस जो एक लोकमान्य तिलक जी का एक उद्देश्य था समाज को संगठित करने का, वो उद्देश्य हमारे अध्यक्ष का भी वही उद्देश्य है कि समाज को संगठित करने का और सोशल सर्विस करने का, यही उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सर। सर मुझे एक और पूछना था, अगर आपको समाज में बदलाव करना है तो आप क्या नया लेके आएंगे? समाज में बदलाव करना है तो मेरी पर्सनल राय ऐसी है कि सबसे पहले हमको हमारे अपने बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदल पाएंगे तो ही समाज बदल पाएगा। अगर हम चाहेंगे कि हम नहीं बदले और सब दूसरे लोग बदले तो शायद मेरे हिसाब से वो मुश्किल है। हमारे अध्यक्ष का भी यही मानना है। तो हम लोग कोई भी शुरुआत हम लोग हमारे खुद से ही करते हैं। हम लोग खुद एक ऐसा काम करते हैं कि लोग उसी काम को आगे फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है सर ने, पहले अपने मन को सुधारो फिर समाज को सुधारो। सर आपने हमें इंटरव्यू दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर जैसे कि भिवंडी में भी इस्कॉन टेम्पल है, तो ये पूरा पंडाल भी इस्कॉन टेम्पल से बनाया है, इस्कॉन टेम्पल ही बनाया गया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, क्योंकि यहाँ का भक्तों का जो उत्साह है, जो श्रद्धा है, वो देखकर तो हम लोगों का भी बहुत आनंद मिला और खुशी हुई। इधर कीर्तन भी किया और आशा करते हैं कि हम अच्छा कीर्तन करें आप लोगों की सब मदद से। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा कि बहुत, मेरे को सौभाग्य है कि मेरे को जो कीर्तन के लिए बोला है कि बहुत सारा मैं कीर्तन किया है और वो बात की कृपा है कि मैं आशा से
वो कीर्तन कर पाऊंगा किसी गणेश महाराज की, और कीर्तन कर पाऊंगा, बस इतना ही मेरा आशा है। धन्यवाद, आपने बताया हमें। हरे कृष्णा।